नारद मुनि जी, अहंकार को आसानी से नष्ट कर दिया। ये सुनने में भी अच्छा लगा। एक और शिव लीला के बारे में बताइए ना। नारायण नारायण, आप धर्म का सम्मान करने वाले हरिहरा पुत्र हैं। ईश्वर की तीसरी लीला के बारे में बताता हूँ। 10 साल की लड़की ने जो लोग मन्नत नहीं मांगते वो मांगी शिव जी से। करुणामूर्ति शंकर उसकी मन्नत को भी मान गए। ईश्वरा, ईश्वरा, बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ। क्यों पिताश्री, क्या हुआ? पूजा करने का कार्य बहुत हो चुका है बेटा। पूजा करना भी कोई भारी काम है क्या? क्या बात करते हो पिताश्री? सही कह रहा हूँ बेटा। भक्तों से पहले खुद उठना पड़ता है, मंदिर में झाड़ू लगानी पड़ती है, पानी से साफ करना पड़ता है, अभिषेक करना पड़ता है। नारियल और फल देते देते मैं थक गया हूँ बेटा। ओह, ये बात है। पिताश्री, यदि इतनी मेहनत है तो पूजा ही क्यों करें? क्या है ना कि सबको खुशहाल जीवन देने के लिए। ऐसा क्या? पिताश्री, हाँ? पानी किसने बनाया बताइए ना। भगवान ने। फल? भगवान ने। सब्जियों को? उसको भी भगवान ने ही बनाया है। पिताश्री, तो भगवान ने जो बनाया उसे अर्पित करके अपने लिए कुछ मांगते हैं तो वो गलत है ना? ये क्या कहा तुमने? ये कैसी बातें कर रही हो? बताती हूँ। अपनी खुद की चीज भगवान को अर्पित करके कुछ मांगना चाहिए, ये न्याय है। न्याय? अपनी चीज उस परमेश्वर को हम क्या देंगे बेटी? हृदय भरी भक्ति पिताश्री। इतनी बड़ी बात को कितनी आसानी से तूने बता दिया बेटी। मैं इतने दिनों से भ्रम में पूजा कर रहा था और एक छोटी सी लड़की ने मुझे सब कुछ बता दिया। गुरु हो गई वो मेरी। तू मेरी गुरु है। पिताश्री, ये आपको क्या हो गया बताइए ना। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं मेरी बच्ची। तुम वापस घर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में आराम करके आता हूँ। जाओ। पिताश्री, क्या? आज बात क्या है? मुझे जल्दी नहलाकर, सुंदर कपड़े पहनाकर, बालों में फूल लगाकर सजा रहे हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है मेरी बिटिया। सच? आज मेरा जन्मदिन है? पिताश्री, अगर आज माँ साथ होती तो मिठाई, हलवा और अच्छा अच्छा भोजन बनाती ना पिताश्री, बताइए ना। पिताश्री, हाँ? माँ की याद आ गई। हाँ हाँ उमा, जो खाना तुम्हारी माँ तैयार करती, मिठाई, हलवा, आज वो सब मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। तुम जाकर खेलो। कल्याणी, अपनी बेटी को देखो। बोलचाल, कपड़ा, भगवान की भक्ति, सब में तुम्हारी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। हाँ अब उसे देखते समय मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है। हमेशा तुम्हारी याद आती है। ओम शिवाय नमः, ओम कैलाशवासाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम महादेवाय नमः। स्वामी परमेश्वर जी, इस साल वर्षा अच्छे समय पर हो, खेतों पर फसल अच्छी हो, सबकी जिंदगी में खुशहाली हो और सभी को खुश रखना। सभी लोग ध्यान से सुने। स्वामी जी का स्वर्णाभिषेक होने वाला है। सब लोग अपना अपना सोना उतार कर दे दीजिए।
स्वामी, ये सोना मेरा नहीं है। हाँ, सारा सोना तो इसी में था। सिर्फ मेरी बेटी का सोना खोया है, ये बात है। यदि तुम मेरे घर पर आकर मांगते तो मैं तुम्हें हार दे देता, परंतु तुम मंदिर में रहकर ऐसी हरकतें करते हो। मैं भगवान के सामने खड़ा हूँ। मैं गरीब हूँ मगर चोर तो नहीं हूँ। मेरा विश्वास कीजिए। उस हार को सबके सामने इसी में रखा था, मगर तुमने उसे छुपा दिया और अब झूठ बोलते हो। आप मेरा विश्वास कीजिए, अंदर कोई हार नहीं है, सब इसी में रखा हुआ था। देखो, चालाकी से हमें बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। मैं सबके सामने तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि कल इसी समय तुम वो हार लाकर मुझे दे दो, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं ये तुम नहीं जानते। चलो। आह, वाह रे वाह, शिव जी आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। मैं रोज आपकी पूजा आराधना करता रहा हूँ, उसके बदले आपने ये अपमान और चोरी का आरोप मेरे सर मढ़ दिया। ये अच्छा नहीं किया भगवान। मेरे मुंह पे हमेशा तुम्हारा नाम रहा है। भगवान, उस आदमी ने चेतावनी दी है, अगर मेरा हार वापस कर दिया तो ठीक, अन्यथा मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं तुम्हारा क्या हासिल करूंगा। भगवान, तू अब मुझे बचाएगा कि मरने के लिए छोड़ देगा, ये तू ही जानता है। नीलकंठ, तुम वो हार वापस करते हो या तुम्हें मैं पंचायत में खड़ा करूं? मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। तुम्हें पंचायत के सामने लाना पड़ेगा, तभी तुम वो हार वापस करोगे। ऐसे नहीं मानोगे तुम। पिताजी, सोने का हार ये मेरे पास है। कहाँ मिला बेटी? पूजा की थाली में फूलों के बीच में था। बिना वजह हमने ठीक से नहीं देखा, इन पर आरोप लगा दिया। नीलकंठ, मुझे भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। क्रोध में मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या नहीं कह दिया। तुम्हारे दिल को मैंने बहुत ठेस पहुंचाई है। कृपा करके मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से इतनी बड़ी भूल हो गई है यहाँ पर, मुझे आप माफ कर दीजिए। कौन किसको माफ करता है? यहाँ तो सबको माफ करने वाला भगवान है। ये सब शिव की लीला है। ये सोने का हार यहाँ कैसे आया? भगवान दयानिधि, ये कौन सी माया है आपकी? इन फूलों में ये हार कैसे आया? और जो हार उस कल्याणी ने मुझे दिखाया था, वो कहाँ से आया? वो कौन सा हार था? वो दूसरा हार था, नीलकंठ जी का। आपने ऐसा क्यों किया? आपने आज ओ शिव शंकर भोले शंकर, तेरी महिमा निराली। ओ शिव शंकर भोले शंकर, तेरी महिमा निराली। ज्ञान सत्य का तुमसे मिले, जग है शिव का